नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग समवर्ती सूची के बारे में चर्चा करेंगे। जिससे पहले हम लोग संघ सूची, राज्य सूची के बारे में चर्चा कर लिए हैं। राज्य सूची के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल किस पर कानून बनाता है? राज्य का विधानमंडल ये बनाता है राज्य की सूची के विषय पर। और ये राज्य की विधायिका होती है। क्या होती है? विधायिका होती है। किसकी? राज्य की होती है। राज्य की होती है। ठीक, राज्य की विधायिका राज्य विधानमंडल होता है। ये कानून किस पर बनाता है? राज्य की सूची पर। राज्य की सूची पर। और इसका प्रभाव कहाँ तक रहता है? इस राज्य सूची के विषय का प्रभाव कहाँ तक रहता है? संबंधित राज्य तक होता है। संबंधित राज्य से तात्पर्य क्या होता है? जिस राज्य का राज्य विधानमंडल, जिस राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया उसी राज्य तक ही केवल क्या रहेगा? ये प्रभावी रहेगा, संबंधित राज्य। ठीक, अब आपको ये भी समझना है, हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा कर लिया था कि साधारण स्थिति में क्या होता है और यदि असाधारण यानी राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात यदि लगा हुआ है तो क्या होगा? तब क्या होता है कि वहाँ की विधानसभा क्या कर दी जाती है? भंग कर दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब वहाँ का विधानमंडल है ही नहीं और वहाँ पे कानून की आवश्यकता पड़ गई तो सारे के सारे जो कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो डायरेक्ट चली जाती है संसद के पास, वो संसद को प्राप्त हो जाती है। ठीक, तब उस समय जितने भी कानून बनाने की या कानून की आवश्यकता होती है सिर्फ और सिर्फ संसद कानून का निर्माण करती है। ठीक, ये हो गई असाधारण स्थिति की बात जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। संघ सूची क्या होता है? यानी संघ सूची का विषय कैसे होते हैं? राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। और राज्य के क्या होते हैं? स्थानीय महत्व के होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संघ सूची का राष्ट्रीय महत्व के होंगे तो संघ की विधायिका कानून निर्माण करेगी और संघ की विधायिका क्या नाम है? संसद है। ठीक, और संघ की सूची पर किसी भी स्थिति में, ये बात अवश्य ही ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि संघ की सूची पर जो संसद कानून निर्माण करती है, संघ की सूची पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में राज्य या राज्य का विधानमंडल कानून का निर्माण नहीं करेगा। ठीक, कानून का निर्माण नहीं करेगा। आइए अब हम लोग आज समवर्ती सूची के बारे में समझते हैं। क्या है ये समवर्ती सूची? पहले एक बार हम लोग आउटलाइन एक बना लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पूरे विस्तार से समझेंगे। समवर्ती सूची, जैसे कि अगर आप संघीय शासन प्रणाली वाली वीडियो अगर आप देखे होंगे, आपके इसी चैनल पर है, तो आपको ये क्लियर ज़रूर हो गया होगा कि समवर्ती सूची पर कैसे विषय होते हैं। इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों महत्व के विषय होते हैं। स्थानीय महत्व के और राष्ट्रीय महत्व के दोनों विषय होते हैं। स्थानीय महत्व के, अब जब दोनों विषय हैं तो जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और स्थानीय महत्व के भी हैं तो जाहिर सी बात है इसमें संसद भी कानून बनाएगी, यानी संघ की विधायिका भी बनाएगी और राज्य की विधायिका भी बनाएगी, राज्य का विधानमंडल। ठीक, लेकिन कभी ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि कोई एक ही कानून दोनों लोग बना दिए हों। मान लीजिए किसी एक विषय पर हम लोग ले लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर। इस विषय पर क्या किए? राज्य का विधानमंडल भी कानून बना दिया और उसी विषय पर संसद भी कानून बना दिया। अब इसमें समस्या ये आ गई कि अब कानून किसका वैध माना जाए, किसको फॉलो किया जाए। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय सीधी अपनी व्याख्या में ये कह देता है कि केंद्र सरकार यानी संसद द्वारा जो कानून का निर्माण हुआ है केवल वही मान्य होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है? संसद पिता है। ठीक, ये केवल समझाने के लिए है, जाके कहीं लिख मत दीजिएगा, फिर किसी को बता मत दीजिएगा। ये क्या है? पुत्र है। ठीक, तो प्रायः यह माना जाता है जो पिता का जो डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है, वो पुत्र के
डिसीजन या निर्णय से क्या होता है, दूरदर्शी होता है। ठीक, क्या होता है, दूरदर्शी होता है, और वो एक मेच्योर डिसीजन होता है जिसे कहते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे आप केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ेंगे तो इसमें मैक्सिमम जो शक्ति का भार है, यानी शक्ति का पलड़ा जो है वो केंद्र की तरफ ही ज़्यादा झुका हुआ है, केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्य अगर कभी भी गड़बड़ हो जाए, किसी दयनीय स्थिति में आ जाए, तो उसका सहयोग कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। यानी कि पुत्र अगर परेशान है, पुत्र अगर किसी भी रूप से परेशान है, तो उसका पिता क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। यहाँ पे यही बात होती है कि राज्य विधानमंडल का कानून कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन मान्य किसका होगा, गतिरोध होने पे वो संसद का ही होगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसमें कितने विषय हैं। ठीक, कितने विषय हैं, कौन कौन से हैं। समवर्ती सूची, इसमें शामिल विषयों पर राज्य विधायिका एवं संसद दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है। राज्य के कानूनों पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होगा। यानी राज्य को कोई आपत्ति हो किसी कानून पर, ठीक, सॉरी यहाँ पे आपत्ति नहीं होगा, आपात की स्थिति में होगा, सॉरी। राज्य, यानी यही जो बात मैंने कहा कि जो राज्य सूची का विषय होगा, यदि राज्य में आपातकाल लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए और क्या करे, सभी राज्यों पर लागू करे, और वो लागू भी होगा। ठीक, इस सूची में मूलतः मतलब पहले 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 5 विषय और जोड़ दिए गए। 5 विषय और जोड़ दिए गए, वन, शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्यायालयों का कार्य प्रबंध। ये क्या है, न्यायालयों का कार्य प्रबंध। देखिए, न्यायालयों में जितने भी कार्य होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सारे क्या होंगे, ये सारे समवर्ती सूची के विषय कहलाए होंगे। ठीक, जिस पर राज्य सरकार यानी राज्य की विधायिका भी कानून बना सकती है और संघ की विधायिका यानी संघ की विधायिका भी कानून बना सकती है। यहाँ पे मैंने देखिए कोट किया हुआ है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, हो सकता है ये ऑप्शन में आपसे पूछ करके आपको उलझाने का प्रयास किया जाए, तो इसको क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। इस सूची में पहले 47 विषय थे, यानी 47 विषय थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 5 विषय और शामिल कर दिए गए। कौन कौन, वन, शिक्षा, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल यानी जो मापने का कार्य होता है, और न्यायालयों का कार्य प्रबंध। न्यायालयों का कार्य प्रबंध से तात्पर्य यह होता है कि जितने भी न्यायालय में कार्य होते हैं, जितनी कार्य प्रक्रिया होती हैं, वो चाहे डिसीजन देना हुआ, ठीक, सॉरी डिसीजन देना नहीं आएगा, इसमें जितनी भी कार्य प्रक्रिया होंगे कि कैसे कैसे याचिका दायर करें, और भी इसके सारे कार्य होंगे। ठीक, जो बेसिक तौर पे होते हैं, इनके डिसीजन को छोड़ करके ये क्या कर सकते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, राज्य की विधायिका और संघ की विधायिका। ठीक, इसको आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को क्या करके, छोड़ करके, विशेष रूप से इसे ध्यान दीजिएगा। और इसमें अब वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, ये 52 हो गए हैं। वर्तमान में कितने विषय हो गए, पहले 47 थे, फिर बाद में 5 ऐड किया गया, तो अब कितने हो गए, 52 विषय हो गए, यानी 52 विषय। इस सूची के कुछ प्रमुख विषय भी हैं, कौन कौन से हैं, भ्रमण, आयोजन, सामाजिक, शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, मूल नियंत्रण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। ये कुछ प्रमुख विषय हैं जिसमें प्रायः हमेशा शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण और सुरक्षा, ये
3-4 इतने महत्वपूर्ण है, ये प्रायः पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं या आते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र को भी ले लीजिएगा, इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि समवर्ती सूची के विषय ऐसे होते हैं जो स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के दोनों विषय के होते हैं, दोनों महत्व के होते हैं, जिन पर कानून बनाने का कार्य राज्य की विधायिका और संघ की विधायिका दोनों करते हैं। यदि राज्य की विधायिका और संघ की विधायिका दोनों ने ही एक विषय पर कानून बना दिया, चाहे राज्य का कानून कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन वैध किसे माना जाएगा, संघ का कानून जो रहेगा, यानी जो संसद का कानून होगा। ऐसा क्यों होता है, उसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि राज्य क्या होता है, एक पुत्र के समान होता है, और संघ क्या होता है, यानी संसद क्या होता है, एक पिता के समान होता है या माँ के समान होता है। ठीक, अब ये भी माना जाता है पुत्र अभी वयस्क नहीं हुआ या फिर उतना सक्षम नहीं हुआ कि वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, उसके डिसीजन में दूरदर्शिता ना हो, ठीक, समझदारी ना हो, भविष्य को लेकर के ना हो, या वो केवल अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही डिसीजन ले लिया हो। इसलिए क्या किया जाता है, केंद्र का पलड़ा ज़्यादा भारी कर दिया गया है। और इसमें 5 विषय, पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन इतने टाइम कितने हो गए, 52 हो गए। 5 विषय शामिल किए गए, कब किए गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से विषय थे, वन, शिक्षा, वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्यायालयों के कार्य प्रबंध, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के को छोड़कर। ठीक, अब इसमें वर्तमान में कितने विषय हो गए, ये भी अहम प्रश्न है कि 52 हो गए हैं। पहले कितने थे, मूल यानी कि जब ये बना था तब कितने हुए थे, संशोधन से पहले, तो इसमें 47 थे, यानी 47 विषय थे। इसमें मुख्य जितने प्रमुख विषय थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आप इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। जिसमें से शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, हो सकता है कभी एनालिसिस करके ये इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।